नमस्कार दोस्तों, मैं राजू आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग जो है आज 2D मेंसुरेशन कुछ सवाल करेंगे। जितने बोर्ड पर आप दिख रहे हैं 5 सवाल दिख रहे हैं, पाँचों सवाल जो है सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। इफ़ द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल विद बेस 12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ए स्क्वायर विद साइड 12 सेंटीमीटर देन द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। मतलब ये बोला गया है एरिया है ट्रायंगल का, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का जो एरिया है बेस 12 पर, बेस 12 है उसका, तो उसका जो एरिया है वो कितना है, एरिया किसके बराबर है, किसके बराबर है, एक स्क्वायर है उसके एरिया के बराबर है। उस स्क्वायर की साइड कितनी है 12 सेंटीमीटर। ये दोनों इनका क्या है, एरिया बराबर है। तो इसका एरिया क्या होगा भाई, इसका एरिया ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, ट्रायंगल का एरिया होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार कितना है 12, ऊंचाई कितनी है एच ऊंचाई यानी कि एल्टीट्यूड हमसे पूछा गया है। ये किसके बराबर है, स्क्वायर के एरिया, स्क्वायर का एरिया कितना होगा 12 का स्क्वायर, 12 से कट जाएगा यहाँ से, 2 उधर मल्टीप्लाई को तो हाइट कितनी आ जाएगी 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर सही आंसर होगा। दूसरा सवाल देखिए जरा, ए वायर इज बेंट इन फॉर्म ऑफ ए सर्कल ऑफ 28 सेंटीमीटर रेडियस। एक वायर है, एक तार है इस तरह से, एक तार है इस तरह से, उसको बेंड किया गया, घुमाया गया है, रिंग बनाई गई है कितने सेंटीमीटर की, 28 सेंटीमीटर की, 28 सेंटीमीटर की रेडियस है, रिंग बनाई गई उसको 28 सेंटीमीटर की रेडियस है। इट इज़ ओपन एंड बेंट टू फॉर्म ए स्क्वायर। फिर से इसको रिफॉर्म किया, फिर से इसको जो है कट किया गया और फिर से एक स्क्वायर बनाया गया। इससे क्या बनाया गया, स्क्वायर, इस तरह का स्क्वायर। द साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की जो साइड पूछी गई, ये साइड आप बता दीजिए, साइड कितनी होगी स्क्वायर की, स्क्वायर की साइड क्या होगी। तो भाई ये 28 सेंटीमीटर की रेडियस है, तो इसको जब इसको फिर से काट के बनाया गया, सीधा सीधा तार बनाया गया, तो रेडियस यहीं तो फैला होगा, ये है ना, परिधि। तो परिधि इसकी कितनी होगी 2πr। अब वो परिधि किसके बराबर हो जाएगी, इसकी साइड, और इसी की तो परिधि से ये स्क्वायर बनाया गया है, और इसकी अगर साइड ए है, ठीक, तो परिधि कितनी होती है 4a। अब रेडियस है कितनी, रेडियस कितनी बोली गई 28 सेंटीमीटर, तो r का मान कितना होगा 28। अब 2 और पाई कितना होता है 22/7। अब कितना है ये 28 बराबर कितना है 4a। ठीक, 7 से कटेगा 4 बार, 4 से 4 ये कैंसिल हो जाएगा, तो 22 दूना 44। साइड कितनी आ जाएगी, साइड में कि ए कितना 44 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर साइड ऑफ स्क्वायर कितने 44 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन इनसाइड अ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन इन अ रेक्टेंगल विद साइड 18 × 14। मतलब ये एक रेक्टेंगल है इस तरह का, रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो 18 सेंटीमीटर है और इसकी चौड़ाई कितनी है भाई 14 सेंटीमीटर। वो सर्कल पूछ रहे हैं, इसके अंदर सबसे बड़ा सर्कल कौन सा बनाया जा सकता है। ठीक है, तो भाई सर्कल इसका ये भी बनाया जा सकता है, ये भी सर्कल बनाया जा सकता है, ये भी सर्कल बनाया जा सकता है ना, सारे सर्कल बनाए जा सकते हैं। लेकिन उन्होंने क्या पूछा है, लार्जेस्ट सर्कल पूछा है, लार्जेस्ट। तो लार्जेस्ट तो भाई यही होगा ना, लार्जेस्ट तो यही होगा। अब यहाँ इसका सेंटर है तो रेडियस तो यही होगी ना, अब ये भी रेडियस होगी इसकी, तो ये हाफ नहीं होगा 14 सेंटीमीटर का, यानी कि रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, जो सर्कल इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 14 था, ये हाफ कितना 7 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, एरिया पूछा गया है, द एरिया ऑफ लार्जेस्ट सर्कल। तो रेडियस 7 है तो एरिया कितना होगा πr²। पाई का मान कितना होता है 22/7, 22/7 इंटू r², 7 का स्क्वायर, 7 से ये कट जाएगा इनसे, तो 22 को 7 से कराएंगे तो 154 आना चाहिए, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर एंड ए सर्कुलर फील्ड इज सेम। द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर एंड ए सर्कुलर फील्ड आर सेम। यानी कि एक स्क्वायर है, इस तरह का एक स्क्वायर है और एक सर्कुलर फील्ड है, इनका क्या है पेरीमीटर सेम है, इनका पेरीमीटर सेम। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, इसका पेरीमीटर होता है 4a, अगर साइड ए है तो 4a पेरीमीटर होगा, इसका पेरीमीटर कितना तो 2πr, आर का रेडियस है, ये सेम है। इफ़ द एरिया ऑफ ए सर्कुलर फील्ड, इसका सर्कुलर फील्ड का एरिया क्या है, एरिया यानी कि πr², कितना है 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देन एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या होगा, तो ये 22/7 होगा, 22/7 इंटू r², तो बराबर कितना हो जाएगा 3850। ठीक है, ये उधर r² बराबर कितना हो जाएगा, r² 3850 इंटू 7/22। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 22 2 से कटेगा, तो ये कितना बचेगा 11, और 2 से कट के बाद 2 करना 2,
2 करना 2 हुआ, कितना उठा 2 नाम 18, तो 2 नी 4, 2 पंचे 10 और इंटू 7। अब ये 11 से कटेगा, 11 करना 11 से काटेंगे इसको, 11 करना 11, कितना बचा 8, 11 सती 77, कितना बचा 5, 11 पचे 55, आर बराबर कितना हुआ 175 इंटू 7। ठीक, रेडियस आ गई। अब पूछा क्या गया है, अब भाई रेडियस कितनी है, आर ही है ना 2 4 पाई आर। सॉल्व करेंगे इसको तो 323025 आएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, 3 साइड्स ऑफ ए 3 सर्कल ऑफ रेडियस ए बी एंड सी टचेस each other externally. The area of the triangle found by joining their centers. मतलब ये है कि एक सर्कल है इस तरह, 3 सर्कल हैं इस तरह से, तीनों एक दूसरे को टच करते हैं इस तरह से, और इनसे बनाया गया है एक ट्रायंगल सेंटर से ज्वाइन करके। तो इस सेंटर का एरिया वो लोग पूछ रहे हैं। तो एरिया हम लोग निकालेंगे, एरिया कैसे निकालेंगे, डेल इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये हीरोन्स फार्मूला है, इससे निकालेंगे। तो भाई अगर ये रेडियस ए है तो ये भी तो रेडियस ए होगी, अगर इस सर्कल की रेडियस बी है तो ये भी तो बी होगा, अगर इस सर्कल की रेडियस सी है तो ये भी तो सी होगा। सेमी पेरीमीटर कितना हो जाए, ए बी बी सी सी, तो कितना हो जाए सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ से ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, ठीक, एस माइनस ए यानी कि ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ये पहला वाला आंसर। ठीक है।